अब बात सुनो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी, मेरे बचपन में सुनाई थी, आज आपको सुनाता हूं। काशी में एक शास्त्रार्थ हुआ वेद के सिद्धांत पर। वेद क्या कहता है और वेद क्या नहीं कहता है, क्या बात वेद के विरुद्ध है और क्या बात वेद के संबंध में। ईश्वर कैसा है, ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, निराकार चेतन सत्ता है अथवा किसी और प्रकार का है। ईश्वर के स्वरूप पर, वैदिक स्वरूप पर एक शास्त्रीय चर्चा, एक शास्त्रार्थ हुआ। और इस शास्त्रार्थ में एक और थे अकेले स्वामी दयानंद सरस्वती और दूसरी ओर 100 के आसपास विद्वान और उनके पीछे 50,000 लोगों का जनसमर्थन। यह कमाल का शास्त्रार्थ था। जिस शास्त्रार्थ में अकेला व्यक्ति एक और खड़ा था, साथ में कोई नहीं था, कोई नहीं संसार में, अकेला खड़ा था। और दूसरी ओर 100 विद्वान आए और उनके 50,000 समर्थक आए। सोच कर देखो, सोच कर देखो। तुम्ही में से अगर किसी छात्र को मैं यहां बोलने के लिए बुला लूं ना, तो छोटी सी बच्ची बोल के गई, क्या कमाल बोल के गई, कुशाग्र नाम है उसका, है कुशाग्र नाम बताया ना। एक लड़का ऋतिक बोल के गया और एक विजेता शायद नाम था। 3 बच्चे बोल के गए पहले। आप वहां लोग बैठे ताली बजा रहे थे। लेकिन ये कमाल की बात है, मैं आप में से अचानक किसी को एक को पकड़कर यहां बुला लूं तो घुटने ऐसे कांपते हैं जैसे तेज हवा में सूखा तिनका कांपता है। ये परिस्थिति होती है। जबकि यहां ये लोग आपके विरोधी नहीं है, आपको केवल 2-4 बातें कहनी है। आपको नमस्ते करने में भी इतना डर लगेगा, आपका शरीर कांपता है। लेकिन वहां 50,000 लोग उस व्यक्ति की जान लेने के लिए तैयार थे। 100 से ज्यादा विद्वान उसके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार थे। लेकिन वो निर्भीक सन्यासी, वो निर्भीक युवक उन 50,000 लोगों के बीच में अकेला सिंह की तरह बैठा था। शास्त्रार्थ हुआ और उस शास्त्रार्थ में जब उसे वे योग्यता और विद्या के बल पर नहीं हरा पाए, तब उन्होंने उस पर झूठे ऐसे पर्चे उठाकर फेंक दिए, जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, हूटिंग शुरू कर दी और उसके ऊपर ईंट पत्थर आदि फेंकने शुरू कर दिए। उस पर जानलेवा हमला करना शुरू किया। इन जानलेवा हमला करने वाले नए लड़कों में से एक 17 साल का लड़का था और इस 17 साल के लड़के का नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है जिसने ऋषि दयानंद पर पत्थर फेंके थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिसे आप गद्य साहित्य की बात करोगे, मैं तो साहित्य के बारे में इतना नहीं जानता हूं, पर यहां साहित्य के बहुत लोग बैठे होंगे, वो जानते होंगे कि भारतेंदु के बिना हिंदी गद्य साहित्य की बात करना भी बेमानी है। 2 युग तो, ये कहो 3 युग तो भारतेंदु के नाम से चलते हैं। भारतेंदु पूर्व हिंदी युग और भारतेंदु पश्चात हिंदी युग, और एक हो गया भारतेंदु युग। 3 तो भारतेंदु के नाम से चलते हैं, बाकी बचे आधे में रब आधे में सब। यह स्थिति। भारतेंदु ने ईंट पत्थर भेजे थे दयानंद सरस्वती पर, और जिस समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस देश में, अभी आचार्य जी आपको बता कर गए, इस देश में जिस समय उन्होंने हिंदी की वकालत की, तो उस हिंदी की वकालत के समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पुस्तकें लिखकर, प्रश्न मालिकाएं लिखकर, दूषण मालिकाएं लिखकर, पुस्तकें लिखकर विरोध किया था ऋषि दयानंद सरस्वती के इस हिंदी वकालत का। विरोध किया था। उसने कहा था हमारी भाषा संस्कृत है और यह सन्यासी हमें बहकाता है, यह बहकाता है। लेकिन जानते हैं, संस्कृत साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का कोई स्थान नहीं है। संस्कृत साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का कोई योगदान नहीं है। संस्कृत साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र को संसार में चींटी के समान भी कोई नहीं जानता, चींटी के समान भी कोई नहीं जानता। लेकिन उसी व्यक्ति का आकार हिंदी के क्षेत्र में पर्वत के समान है। और जिस व्यक्ति ने जीवन भर हिंदी का विरोध किया, उसी व्यक्ति ने जिस दिन बुद्धि आई, उस दिन कहा निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा जान के मिटे नहीं ये कोशूल। मैं उस प्रदेश की भूमि पर खड़ा हूं। वैसे मैं भारत को प्रदेशों में बांटकर नहीं देखता। आप हमें यमुना पार के लोग कहते हो और हम आपको यमुना पार के लोग कहते हैं, क्योंकि मेरी दृष्टि से आप यमुना के परले पार रहते हो और आपकी दृष्टि से मैं यमुना के परे रहता हूं। हैं तो दोनों यमुना के किनारों पर रहने वाले लोग, लेकिन फिर भी राजनीतिक और डिप्लोमेटिक आधारों पर जिस तरह से देश का एक खाका तैयार किया जाता है, उसमें मैं जिस राज्य की धरती पर खड़ा हूं, यह राज्य पैदा ही हिंदी आंदोलन से हुआ।
1966 में हिंदी आंदोलन के बाद हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग कर दिया गया पंजाब से। पंजाब को दो हिस्सों में बांटा गया, ये पंजाब ही था। पंजाब को दो हिस्सों में बांटा गया, एक पंजाबी वाला क्षेत्र और एक हिंदी वाला क्षेत्र। और आप आश्चर्य करोगे, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को पंजाब की वो जमीन दी गई थी जिस जमीन में खेती करना नामुमकिन था। मैं कई बार कैथल के क्षेत्र में गया हूं, मैं जींद से परे फतेहाबाद और सिरसा के क्षेत्र में गया हूं, भिवानी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के क्षेत्र में गया हूं। इधर का इलाका जो भिवानी को छोड़ भी दें तो परे चले जाएं, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ का क्षेत्र और उसके आसपास का जो दिल्ली के आसपास का इलाका है। इससे के अलावा आप क्योंकि इस राज्य के हो तो मुझसे बेहतर जानते हो, ये वे इलाके हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं जहां खेती करना आसान काम। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में आपको पानी की बूंद नहीं मिलती, सिंचाई के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। फतेहाबाद का पूरा इलाका आपका रेत का जंगल है, जहां कुछ भी पैदा करने के लिए आदमी को अपने एक एक बूंद लगानी पड़ती है, केवल पसीने की नहीं, खून की, तब जाकर कुछ पैदा होता है। तब भी उन हिंदी भाषियों ने जिन्हें हरियाणा मिला, अपनी हिंदी के लिए इस क्षेत्र को लेने रूप बलिदान को स्वीकार किया, लेने रूप बलिदान को स्वीकार किया। आज आपके पास ट्रैक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनके माध्यम से आप जमीनों को जोतकर उन जमीनों में फसलें उगा सकते हो, काम कर सकते हो। पेस्टिसाइड हैं, इतने भयंकर पेस्टिसाइड हैं कि आप शाम को कुछ डालिए तो सुबह को पौधा और ज्यादा लंबाई का पैदा होता है। आजकल तो हार्मोनल इंजेक्शन लगते हैं, वो उसके व्रंत में लगा देते हैं और पूरा का पूरा फल तैयार हो जाता है, एक लंबा चौड़ा फल तैयार हो जाता है। उस काल में सोचिए, जब हाथ में फावड़ा लेकर, हरियाणा में शायद कस्सी बोलते हैं, जब हाथ में कस्सी लेकर लोगों ने 20-20 किला जमीन को कस्सी के सहारे खोद डाला, कस्सी के सहारे। कितना बलिदान उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन हिंदी को नहीं छोड़ा। हिंदी के प्रति इतना ममत्व कैसे पैदा हुआ? आखिर वो कौन सी भावना थी जिसने लोगों को हिंदी के लिए इतना उकसाया कि लोग हिंदी के लिए जेलों में बंद रहे? आचार्य जी ने, राज्यदेव जी ने मेरे पास एक वो भेजा, एक छोटा सा लेख इन्होंने मेरे पास भेजा कि आचार्य जी आप पानीपत आ रहे हो, तो पानीपत का हिंदी आंदोलन में क्या योगदान रहा है, हरियाणा का क्या योगदान रहा है, कृपया एक बार देखिए। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें 1957 में ये यहाँ काफी बड़ी गतिविधियां घटी, लोग जेलों में गए, लोगों ने असहनीय यातनाएं सही, उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया, उनकी दुकानों में से डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए गए, लेकिन हिंदी के इस संकल्प को लोगों ने नहीं छोड़ा, नहीं मरने दिया। अब प्रश्न यहां एक खड़ा होता है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न यह खड़ा होता है कि आखिर हिंदी के प्रति इतना ममत्व पैदा क्यों हुआ? क्या कारण था कि हिंदी के प्रति ऐसा ममत्व पैदा हुआ? तो आओ इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। शायद मैं आपको समझा पाऊं, ज्यादा इतिहास की बात नहीं बताऊंगा, प्रयास करूंगा आपको सिद्धांत बता पाऊं और प्रयास करूंगा आपको वर्तमान समझा पाऊं, इतिहास नहीं, आपको वर्तमान समझा पाऊं, ये कोशिश। यहां ध्यान देंगे मेरी ओर, यहां ध्यान देंगे और मेरी बात एक बार ध्यान से सुनेंगे। ये बताओ, आप जहां पढ़ते हो इस जगह को क्या बोलते हो? भाई इतना तो जुड़ो मेरे साथ, क्या बोलते हो इसे? महाविद्यालय। अच्छा, महा तो बड़ा करने के लिए कह दिया, वास्तव में मूल शब्द क्या है? विद्यालय। अच्छा, सच में विद्यालय कहते हो? ये कॉलेज बोलते हो? कॉलेज बोलते हो, विद्यालय तो नहीं बोलते, विद्यालय तो नहीं बोलते। अच्छा, विद्यालय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विद्या का घर, यही हुआ ना, विद्या का घर। विद्यालय का शब्द का अर्थ है विद्या का घर। अच्छा, कॉलेज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सारे अंग्रेजी वाले। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। किताब में लिखा है भैया, ये बहुत बड़ा है, ये सूरज पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। अरे सूरज तो बहुत छोटा सा है, सूरज से भी लाखों लाख बड़े ग्रह नक्षत्र हैं, जो तारे टिमटिमाते हैं, ये लिटिल स्टार्स नहीं हैं, ये ह्यूज स्टार्स हैं। लेकिन आपको बचपन में क्या पढ़ाया गया? बोलो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अच्छा, आप नो नहीं कह सकते, यह शिक्षा है, आप नो नहीं कह सकते। आप खड़े होके कहो कि नहीं, आप गलत कह रहे हो, लिटिल स्टार नहीं है, ह्यूज स्टार्स हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, आप क्यों लिटिल स्टार कह रहे हो?
तो आपको फिर दूसरी कविता याद कराई जाती है, जॉनी जॉनी। नो कह ही नहीं सकते, नो कह ही नहीं सकते, आपको यस कहना पड़ेगा। यह शिक्षा है मैकॉले की, वो शिक्षा जिसमें आदमी को कंडीशन किया गया, आपको कंडीशनड बनाया गया, आपको प्रोग्राम्ड किया गया। आपको सीखने के लिए जिज्ञासु नहीं बनाया जाता, बल्कि आपको प्रोग्राम किया जाता है। मेरी शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी शिक्षा जिसकी मैं बात करता हूं, जिसकी वकालत करता हूं, बालक जब पैदा हुआ और पैदा होकर जब आचार्य प्राज्ञदेव जी हैं, आचार्य संजीव जी हैं, जब ये बालक को उसका नामकरण संस्कार करवाने जाते हैं माता पिता के पास, तो पिता से कहते हैं इसके कान में बोल। 11 दिन का बच्चा, ध्यान से सुनना मेरी बात, 11 दिन का बच्चा, और ये कहते हैं इसके कान में बोल, कोसी। कौन है तू? कौन आमासी? क्या नाम है तेरा? कत्मोसी, कस्यासी। अबे कहां से आया है? सोचो, 11 दिन का बच्चा, और आचार्य जी पिता से पूछवा रहे हैं कि इससे पूछ तेरा नाम क्या है, कौन है तू। सोचो, क्या 11 दिन का बच्चा इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है? क्या 11 दिन का बच्चा इन प्रश्नों को समझता है? पर आश्चर्य ये, हमारी संस्कार परंपरा में नामकरण संस्कार जो 11वें दिन करते हैं, उसमें हम बालक से प्रश्न पूछते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से हमारी शुरू होती है शिक्षा। हम बालक को यहीं से कंडीशन बनाना शुरू नहीं करते, हम यहीं बालक के कोमल चित्त पर एक छाप लगाते हैं, और छाप है प्रश्न की। हम बालक के हृदय में यहीं से प्रश्न छोड़ते हैं। पहले जब चाबी खो जाती थी, आजकल तो दूसरे तरीके हैं, ताला सस्ता होता है काट देते हैं। पहले ताले को बचाते थे, 1-1 रुपया बचाते थे, तो ताले की चाबी की छाप एक साबुन पर ले लेते थे, और उससे कई तालियां बनवाई जा सकती थी। साबुन कोमल होती है, छाप छोड़ देती है। अभी बालक आया है, ये कोमल है, इसलिए उसके मन पर प्रश्न की छाप छोड़ी जा रही है कि बेटा तुझे जीवन में अपने प्रश्न रखने हैं। अगर तेरे जीवन में प्रश्न नहीं है तो फिर तू मनुष्य नहीं है। तू मनुष्य? अच्छा ये बताओ, जो बच्चा पैदा होता है, छोटा सा बच्चा, हिंदू पैदा होता है कि मुसलमान? सिख पैदा होता है या ईसाई? बुद्ध पैदा होता है, बौद्ध पैदा होता है कि जैन? मैं आपसे सच कहूं, मनुष्य का बालक तो मनुष्य भी पैदा नहीं होता। मनुष्य का बालक तो मनुष्य भी पैदा नहीं होता। मनुष्य के बालक को तो मनुष्य भी बनाना पड़ता है। बिना बनाए मनुष्य का बालक मनुष्य, कुत्ते का बालक बिना बनाए कुत्ता बन जाता है, ये समझ लेना। सूअर का बालक बिना बनाए सूअर बन जाता है, चिड़िया का बालक बिना बनाए चिड़िया बनता है, लेकिन मनुष्य का बालक बिना बनाए मनुष्य, उसे मनुष्य बनाना पड़ता है। और मनुष्य बनाने के लिए सबसे पहली और जरूरी चीज है कि उसके मन में प्रश्न हो। उसके मन में क्या हो? एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं,